हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनअकैडमी बीपीएससी। मेरा नाम है मेधा झा और आप सबका स्वागत करती हूँ मैं अनअकैडमी बीपीएससी को। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि अभी आप लोग का चल रहा है छठ का फेस्टिवल। तो छठ का फेस्टिवल है तो कुछ ना कुछ तो खास होना चाहिए। तो चलिए मैं आज की क्लास में आप लोग के लिए लेके आई हूँ छठ फेस्टिवल, जो अगर कहा जाए तो बिहारियों के लिए एक इमोशन है। वो क्यों हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है, आपके छठ पूजा इस चीज के बारे में देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे छठ पूजा से। छठ पूजा का अमूमन आपके नाम तो सबने सुना होगा, बट आखिर ये छठी मैया कौन है जिसका नाम हम लोग जानते हैं और साथ ही साथ सुनते हैं कि है छठी मैया हमर जत्ते हमर मनोकामना छे उतने हम पूरा कर दियो। तो ये अमूमन मैंने ये मैथिली की आप लोग की लाइन बोली है। मैथिली में आपके बोला जाता है आपके, जे है छठी मैया हमर जत्ते मनोकामना छे पूरा कर दियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं छठी माता को लेके कि छठी माता आखिर थी कौन। तो मान्यताओं के अनुसार अगर कहा जाए तो छठ माता आपकी ब्रह्मा जी की मानस की पुत्री थी आपकी, और कहा जाता है इसकी पूजा जो है आपकी संतान प्राप्ति करने के लिए आपके किया जाता है। जो भी महिला होती है जिनके बच्चे नहीं हो पाते हैं, आपकी लंबी उम्र तक उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अब ऐसा नहीं कह सकते तो क्या सिर्फ मैम आपके बच्चे के लिए ही होता है छठी पूजा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बच्चों को मांगने से लेके आपकी जो भी मनोकामनाएं होते हैं वो छठी मैया से लोग मांगती है। अमूमन ये विश्वास है और साथ ही साथ ये होती भी है कि हमारी जितनी भी मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो जाती है आपकी छठी मैया की कृपा से। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्या इसके अलावा भी है कुछ। हाँ है। क्लास में बने रहिए आप, और साथ ही साथ क्लास अगर आप लोग को अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें। मान्यताओं के अनुसार अगर कहा जाए तो छठी मैया जो थी सूर्य देव की आपकी क्या थी, तो बहन आपका माना जाता आपकी छठी मैया को आपकी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो प्राचीन आपके हिंदू प्राचीनों के अनुसार आपके प्राचीन हिंदू त्योहार है ये आपका। ऐतिहासिक रूप से कहा जाए आपकी, तो ये आपके विशेष रूप से आपके बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल में आपके मनाया जाता है। अमूमन कहा जाए तो आज के दौर में तो आपके पूरे इंडिया से लेके आप लोग कह सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। अब आप लोग बोलोगे कि मैम कैसे, तो अमूमन आपको पता होगा कि लोग नौकरी ढूंढने से लेके लोग आपके जो है जगह बदलते हैं, और साथ ही साथ जगह बदलने के साथ ही साथ आपके क्या होते हैं, तो लोग आपकी दूसरी जगह जब जाके शिफ्ट होते हैं तो लोग अपनी प्रथाएं अपनी संस्कृत नहीं छोड़ते हैं और छठ पूजा वहीं पे जाके सेलिब्रेट करते हैं। छठ पूजा के दौरान अगर कहा जाए आपकी, तो सूर्य भगवान की आपकी पूजा होती है, और साथ ही साथ आपकी पृथ्वी की जो है आपके लोग नदी में आपके खड़े होते हैं। अब मन कहा जाए आपकी, तो किस चीज को लेके है क्या है, क्लास में बने रहिए, आप लोग को सभी चीज आज की क्लास में आप लोग को पता चलेगा। अमूमन ये होती कब है आपकी, तो आम तौर पे आपकी दिवाली के 6 दिन के बाद आपकी छठ पूजा आपकी होती है। हिंदू चंद्रमा माह कार्तिक के शुक्ल पक्ष के छठे दिन ये आपके पड़ता है। सूर्य पुष्टि व्रत भी आपके से कहा जाता है। छठ पूजा को आपकी सूर्य पुष्टि व्रत के भी नाम से आपके जाना जाता है। अब इतिहास की तरफ चलते हैं, क्या इतिहास में भी इसका वर्णन है छठ पूजा का? हाँ बिल्कुल है आपकी छठ पूजा का। ऐसा माना जाता है कि छठ पूजा का उत्सव प्राचीन वेदों से पहले ही हुआ था आपकी, क्योंकि इस पूजा के दौरान आपके ऋग्वेद में आपके इसे वर्णित किया गया है। मैंने आप लोग को एक क्लास में बताया था कि वेद हमारे अलग अलग तरीके के हैं, जिनमें आपके ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद है। तो ये आपके ऋग्वेद में आपके वर्णित किया गया है छठ पूजा के बारे में। ऋषियों को अनुसार आपके सूर्य की पूजा करती हैं, और सूर्य के पूजा बिना खाए पिए आपकी पूजा की जाती है आपके लोगों के द्वारा। आपके अमूमन कहा जाए आपकी, तो इसका साइंटिफिक कारण भी है। आपके छठ पूजा करने से जो है आपका सौर की रोशनी आपके शरीर पे पड़ती है, जो कि अगर कहा जाए तो हमारे लिए काफी ज्यादा लाभदायक होता है आपके। अमूमन कहा जाए आपके, तो छठ पूजा आपके ऋग्वेद से लेके आपके राम जी भगवान राम के भी आपसे इससे जुड़ी हुई हो। अब कैसे राम जी भगवान से आपके जुड़ी हुई है, इस चीज का हम लोग देखते हैं।
तो प्राचीन ग्रंथों के अनुसार आपके, जैसे कि आप लोगों ने कहानी सुनी होगी कि 14 वर्ष का वनवास काट के आपके जब राम जी लौटे थे अपनी पत्नी सीता के साथ, तो उन्होंने कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष पे आपके व्रत रखा था, सूर्य देव की आपके पूजा की थी। तब से ऐसा मानता है कि हम लोग छठ पूजा को आपके सेलिब्रेट करते हैं आपकी, और खूब हर्ष और उल्लास से आपके किया करते हैं। इसके अलावा अगर कहा जाए तो क्या छठ पूजा सेलिब्रेशंस में आपके क्या क्या चीजें होती है आपके, ये चीज के बारे में अब हम लोग जानते हैं। तो 4 दिनों का होता है ये छठ पूजा का त्योहार, जिनमें आपका सबसे पहला दिन जो होता है वो नहाए खाए होता है आपके। नहाए खाए की बात की जाए आपके, तो छठ पूजा का ये पहली शुरुआत होती है जब भक्त वगैरह जो छठ पूजा करते हैं वो कोसी नदी में जाके या फिर गंगा नदी में जाके डुबकी लेते हैं और प्रसाद तैयार करने के लिए पवित्र जल अपने घर लेके जाते हैं। आमतौर पे पहले के दौर में आपके लोग मिट्टी के चूल्हे पे आपके प्रसाद बनाते थे, और साथ ही साथ अगर कहा जाए तो आज भी कई जगहों पे आपके मिट्टी के चूल्हे पे आपके जो है पवित्र जल से आपके साथ ही साथ प्रसाद तैयार की जाती है। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो जो भक्त भी आपके छठ पूजा का आपके व्रत करता है, वो लोग आपके क्या करते हैं, अमूमन आपके जितने दिन का भी छठ पूजा होता है जमीन पे आपके सोते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए आपके, तो दूसरा दिन जो है आपके खरना के नाम से काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, जो कि खरना होता है आपका दूसरा दिन। अब उसमें आपके क्या होता है, तो शाम के समय सूर्यास्त के समय सूर्य और चंद्रमा की पूजा करने के बाद अपने परिवार को खीर, केले और चावल का प्रसाद तैयार किया जाता है, जिसमें अगर कहा जाए आपके, तो जो महिलाएं आपके, और या फिर कह सकते जो मनुष्य भी आपकी छठ पूजा का व्रत करता है, वो प्रसाद ग्रहण करने के बाद 36 घंटे तक बिना पानी बिना खाने का आपके क्या करते हैं, तो व्रत करते हैं। अब ये क्या चीज है आपके, तो दूसरा जो है आपके दूसरे दिन है छठ पूजा का, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो खरना के नाम से जानते हैं। इस दिन भी अगर कहा जाए आपके, तो शाम को सूर्यास्त को थोड़ी देर के बाद ही आपके क्या करते हैं, तो लोग अपने जो है परिवारों के साथ आपके खीर, केले और चावल का प्रसाद तैयार करके, और जो आपके लोग छठ पूजा करती हैं या फिर करते हैं, उनको क्या करते हैं, वो प्रसाद खा के वो 36 घंटे तक आपके बिना पानी के बिना खाए पिए आपके फास्टिंग स्टार्ट कर देते हैं। अब चलिए तीसरे दिन की तरफ चलते हैं। आखिर 2 दिन तो छठ पूजा बीत गया और 36 घंटे का आपके व्रत है। अब क्या अगले दिन और क्या क्या होता है, इस चीज का हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए अब खरना तो हो गया, उसके अगला दिन होता है आपकी संध्या अर्घ, शाम का प्रसाद जिसे हम लोग बोलते हैं। अब प्रसाद तैयार करते हैं लोग पूरे दिन, ऐसा नहीं कह सकते कि जो लोग आपकी फास्टिंग करती हैं क्या वही क्या तैयार करती है, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है आपके। आप लोग भी चाहे तो अपनी माताओं या फिर अगर कहा जाए जो भी आपके घर में करते हैं आपके छठ व्रत, उनका सहायता आप कर सकती है, आप बिना कुछ खाए पिए आप उनका हेल्प कर सकते हो। इसके अलावा अगर कहा जाए तो शाम की प्रसाद जब है आपका सोझका अर्घ जिसे हम लोग बोलते हैं, आपके पवित्र जल में लोग भक्त वगैरह खड़ा होते हैं और डुबकी लगाते हैं और सूर्य देव को छठी मैया का पूजा करते हैं आपके। अब यहाँ पे इस टाइम में लोग क्या करते हैं, तो घाट पे जाते हैं। अमूमन कहा जाए तो आज के डेट में घाट उतना ज्यादा लोग नहीं कर पाते हैं, नहीं मिल पाता है जगह आपकी, क्योंकि छठ एक ऐसा त्योहार है जिसमें लोग एक एक महीने से पहले से ही अपना घाट को छेक लेते हैं। अब छेकने से ये मतलब है कि आपके जो है जहाँ पे छठ पूजा करना होता है, वह पहले ही जाके वो निशान बना देते ताकि कोई और ना आ जाए। इस चक्कर में बहुत सारे लोग जो है घर के ही पास खुदाई करवा के अपना पानी भरवा के आपके क्या करते हैं, तो आपकी छठ पूजा मनाते हैं। इसके अलावा अगर कहा जाए तो बच्चे वगैरह पटाखे जलाते इस दिन हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। जब स्वच्छ का अर्घ होता है आपके, तो जो छठ व्रत करती हैं वो आपके पानी में खड़ी होती है और साथ ही साथ छठी मैया का आपके जो है प्रार्थना करती है। इसके अलावा अगर बात की जाए आपकी, तो उसके अगला दिन होता है आपका
भोर का अर्घ जो कि आपका आखिरी होता है। सोचका वाले अर्घ के दिन आपके प्रसाद चढ़ाया तो जाता है बट किसी को दिया नहीं जाता है। चौथा दिन यानी कि अगर कहा जाए तो भोर का अर्घ जिसे बोलते हैं आपके, उसमें आपकी क्या होती है तो अर्घ दिया जाता है आपके सूर्य भगवान को आपके, और साथ ही साथ जो महिलाएं भी आपकी फास्टिंग करती है वो आपके तोड़ती है। और जैसे कि मैंने बताया कि ये छठ पूजा आपकी काफ़ी ज़्यादा जो है आपके पवित्रता तरीके से आपके पालन किया जाता है। लोग फर्श पे एक ही कम्बल आपके पर सोते हैं। साथ ही साथ ये आपके छठ के तीसरे दिन मुख्य रूप से अगर कहा जाए तो ये तीसरे दिन मनाया जाता है जब सूर्य देव को सूर्य नमस्कार करो और फल चढ़ा के आपके जो भी लोग आपके छठ पूजा करते हैं वो अपने छठ व्रत को तोड़ते हैं। इसके अलावा अगर बोला जाए तो छठ पूजा आपकी काफ़ी ज़्यादा जो है आपकी पवित्रता तरीके से आपके पालन किया जाता है, और ऐसा माना जाता है कि छठ पूजा को रुष्ट नहीं करना चाहिए। अब इन्हीं सब फैक्ट्स के लिए आप लोग अनअकैडमी बीपीएससी से जुड़े रहे, साथ ही साथ होपफुली आप लोग को समझ में आया हो छठ पूजा आखिर है क्या। तो थैंक यू सो मच, और सभी बच्चों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं।